हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 पे फिर भी क्लास 10 पे ही बात करेंगे और एक्सरसाइज मेरा 4.4। इसमें कुछ यहीं से इसी चैप्टर से मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मेरा एक्सरसाइज 4.3 था, उसी तरह एक्सरसाइज 4.4 है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल एग्जिस्ट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया रहेगा, उसका नेचर फाइंड करना, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है। जब उसका मूल अस्तित्व में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट, क्या रूट होता है बच्चों, दो रूट्स। यहां से आपका 6 मार्क्स कंफर्म है। दो रूट्स क्या बच्चों, एक अल्फा एक बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ये लीजिए साहब, क्या तो आप कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी, डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों, आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी बुक से ही चल रहा है। ये देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे, कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या करना है, a बराबर क्या है कि बच्चों 2, b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है 5। यहां से हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था बच्चों, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर ये मेरा नेचर, अगर इसका रूट ठीक है, जैसे ये d बराबर b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c। देखिए क्या बच्चों, 9 माइनस 4 दूनी 8 बचे 40। देखिए माइनस 31। ये साहब देखिए यहाँ मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, नेगेटिव शो कर दिया। हम ऑलरेडी आपको बताए थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 रहा, इट नॉट पॉसिबल नेक्स्ट रूट, हम आगे रूट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये मूल अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कह सकते हैं नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, यहां से हम आगे नहीं काम करेगा, आपको इतना ही काम करना है और आपके पास 6 मार्क्स मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2 क्वेश्चन आपके पास है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, a बराबर आपके पास 3 है, b बराबर माइनस 4 रूट 3 और c बराबर 4। ठीक है, आपको d निकालना है, d बराबर b² माइनस 4ac। मतलब बच्चों क्या होगा, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये आपके पास c। देखिए क्या होगा, रूट 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा माइनस 4 जा 16 3 जा 48। ये लीजिए साहब, 48 में 48 चला गया तो आपके पास 0 है, मतलब d इक्वल टू 0। अगर d मेरा 0 है तो इसका नेचर या इसका रूट निकालना इट इज पॉसिबल। तो हम लोग आगे इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे।
देखो बच्चों, रूट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बहुत ही आसान है और इतना आपको काम करना है, आपके पास 6 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाएगा। देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी, बी के पास क्या है बच्चों, माइनस ऑलरेडी पहले से, बी के पास आपके पास माइनस 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या आपके पास 0 और ये 2 और ये 3। हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3 और ये क्या हो बच्चों 6, ठीक है ना। तो एक बार अल्फा बराबर लेंगे 4√3/6 और एक बार मेरे को बीटा बराबर लिखना है 4/4√3/6। ये लीजिए 2 और ये आपके पास 3, ये आपके पास 2 और आपके पास ये 3। ये देखिए बच्चों, √3 से 3 को अगर काट देते तो आपके पास √3 बचेगा। यहाँ भी √3 से √3 काटेंगे क्या बचेगा √3। आपके पास ऊपर क्या बचा 2/√3 और बीटा बराबर भी 2/√3। ये देखिए आपके पास ये 2 मूल निकल गया, 2 रूट्स निकल गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सारा क्वेश्चन सिमिलैरिटी रहेगा और इस टाइप के क्वेश्चन बस इतना ही काम करना है और मेरे को 6 मार्क्स मिल जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे लास्ट एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन हर एक साल देखा जाता है। ये बच्चे इसको सावधानी से देखें, इसको बनाना बहुत अनिवार्य है। अब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड की बात करते हैं। लीजिए साहब, 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको कंपेयर कीजिए। a बराबर 2, b बराबर 6 माइनस 6 और c बराबर 3, ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac, बोलिए d बराबर b क्या है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये आपके पास c। बोलिए क्या होगा 36 माइनस 4 के 12 दूना 24, क्या बचा बच्चों 12। ये d बराबर आपके पास क्या निकल गया 12, ठीक है। जब d बराबर मेरे पास 12 निकल गया तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया d ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मूल अस्तित्व होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। क्या कह सकते हैं रूट एग्जिस्ट। जब रूट एग्जिस्ट कर गया तो मेरे को फॉर्मूला लगाना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। देखो बच्चों, सेम एक ही प्रोसेस से काम करना है। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी की जगह आपके पास है माइनस 6 और प्लस माइनस √2 रूट डी कितना है 12, ये 2 इंटू 2। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4, ठीक है बच्चों। ये देखिए अब मेरे को क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 प्लस माइनस √12 को अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये देखिए सॉरी 2 6 2 3 2√3, इसको अगर तोड़ते तो बच्चों क्या है 2√3/4। एक बार अल्फा बराबर प्लस रखेंगे और एक बार बीटा बराबर माइनस, तो क्या होगा 6 प्लस 2√3/4। ये अल्फा का वैल्यू निकल गया और ये आपके पास बीटा आ गया 6 माइनस 2√3/4। ये लीजिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी प्रश्न में 3 प्रश्न ही दिया हुआ है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट का 3 क्वेश्चन था, आपको 3 क्वेश्चन करा दिया गया है और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन भी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट एक्स्ट्रा में आपका है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, बार बार हम बता रहे हैं, इसको बहुत आसानी से बनाना है मेरे को। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। a बराबर 2, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 6, ठीक है। d बराबर क्या होगा बच्चों b² माइनस 4ac, ठीक है। बोलिए तो d बराबर क्या होगा b², b क्या है माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 ये c। लीजिए 49 माइनस 24 दूनी 48। बोलिए d बराबर क्या है 1 आया। 1 d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। जब रूट एग्जिस्ट करेगा तो मेरे को फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये लीजिए साहब। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी की जगह आपके पास क्या है -7 प्लस माइनस रूट डी क्या निकाले थे बच्चों 1 और ये 2 और ए के पास 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 बच्चों और 2 2 जा 4, एक बार अल्फा बराबर 7 प्लस 1 बाई 4, एक बार बीटा बराबर 7 माइनस 1 बाई 4। देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा आपके पास 8 बाई 4 और बीटा बराबर हो जाएगा 6 बाई 4, काट दीजिए 1 बाई 2 और ये आपके पास 3 बाई 2। ये देखिए बच्चों अल्फा का एक वैल्यू निकल कर आपके पास एक वैल्यू बीटा का निकल गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस x, सॉरी 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 5 रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। पांचवा क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। छठा क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। सातवां क्वेश्चन है 25x² प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। इतना सारा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको घर में आपको काम करना है। आपको इतना अगर समझ में आता है तो आपके हाथ में 6 मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। ये फर्स्ट कितना सारा क्वेश्चन था, फर्स्ट से ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या बच्चों, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का k का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू निकालना बच्चों, k का वैल्यू निकालना, k का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए कंपेयरिंग बहुत जरूरी है। कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करना है, क्योंकि ये क्वालिटी इक्वेशन है। कंपेयर इससे करना है कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, सॉरी और ये c बराबर क्या है। a बराबर क्या है बच्चों आपके पास 2 और b बराबर क्या है बच्चों k और c बराबर क्या है बच्चों 3। आपको डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी निकालना आता है। डिस्क्रिमिनेंट का रूल्स क्या, डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट से ही हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर देंगे k का वैल्यू। ये लिखिए डिस्क्रिमिनेंट b क्या बच्चों, क्या लिखेंगे k² माइनस 4ac, 4a की जगह 2 और c की जगह 3। ये देखो बच्चों k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है बच्चों, अगर ये 24 आया, आप यहाँ ध्यान से देखिए तो क्या हो गया, k² बराबर 24 बराबर को साइड करके माइनस प्लस हो गया। अब k बराबर क्या होगा बच्चों, ये हो गया 24। अगर k का वैल्यू निकालते हैं हम लोग रूट से, तो प्लस माइनस क्या होगा 2 रूट 6। देखिए k का 2 वैल्यू निकल गया आपके पास। k का कितने वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू निकल गया। एक k बराबर लिख सकते हैं प्लस 2 रूट 6 और एक k बराबर लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 6। ये आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं हम लोग। ये देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आप पहले मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, kx² माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0।
कंपेयर कीजिए, ए की जगह आपके पास के है, बी की जगह -2k और सी की जगह 6। फॉर्मूला क्या बच्चों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लीजिए, बताइए बी की जगह क्या आपके पास -2k का होल स्क्वायर हो गया, -4, ए की जगह आपके पास के है और सी की जगह 6। क्या का बच्चों, 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। और मैं कॉमन करता हूँ k को, सॉरी 4k को हम कॉमन कर देते हैं, क्या बचेगा बच्चों, k माइनस 6 चौक 24 इक्वल टू 0। देखिए 4k इक्वल टू 0 तब k बराबर 0, एक का वैल्यू 0, दूसरा क्या है k माइनस 6 इक्वल टू 0, तब k बराबर क्या है बच्चों 6। ठीक है, बहुत टफ तो नहीं है, आप यहाँ तो जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन 3 क्या है देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्राफ whose length is twice breadth and area 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना क्या संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है दुगना है, और उसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगना है, क्या है, लेंथ जो है चौड़ाई से क्या है डबल है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसकी ब्रेथ को आपको x मानना पड़ेगा या तो l मानना पड़ेगा। माना कि क्या लिखिएगा, माना कि लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगना है। ध्यान दीजिएगा कि लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगना है, तो माना कि चौड़ाई बराबर x मान लीजिए, कोई दिक्कत बच्चों। आप लंबाई को क्या मान लिए, सॉरी चौड़ाई को क्या मान लिए x मान लेते हैं। लेट्स लेंथ सॉरी ब्रेथ बराबर x मीटर, तब बताइए लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर क्या होगा बच्चों 2x मीटर। ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हैं लेंथ बराबर क्या 2x मीटर। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एरिया ऑफ मैंगो ग्रेव क्या दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, चूंकि रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर मतलब समझ में आता है, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब x इंटू 2x बराबर क्या है 800 मीटर स्क्वायर। आधा मीटर स्क्वायर की कैलकुलेटिंग करते हैं, क्या होगा बच्चों 2x स्क्वायर बराबर 800, तो 2x स्क्वायर यहां देखिए, बताइए बच्चों क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 800 बाई 2, ये 400, x बराबर क्या हो जाएगा 400, x बराबर क्या होगा बच्चों आपके पास 20 मीटर। लीजिए इसकी अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो कितना गया 20 मीटर, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 20 मीटर मतलब, और अगर लंबाई की बात की जाए, लंबाई की बात की तो 2x, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 2x मतलब 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। अब यहां ध्यान से देखिए कि इसका ब्रेथ हो गया 20 मीटर, लेकिन इसका लेंथ क्या होगा 40 मीटर, मतलब ये पॉसिबल है आम की बगिया बनाने में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक इसको जल्दी से आप कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन 4 क्या है, द फॉलोइंग सिचुएशन द पॉसिबल, if so determine the present age, the sum of age of two friends 20 years।
मतलब दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त का एज, उन लोग को उम्र को जोड़ा गया है तो 20 वर्ष है। क्या 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज ईयर ऑफ 48, 4 साल पहले क्या था, उसका गुणनफल क्या था, 48 था। फिर से समझिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा कि क्या ये पॉसिबल है कि दो दोस्त का एज 20 ईयर्स है, लेकिन 4 साल पहले वो दोनों का जो गुणनफल का योग था वो 48 था। नाउ विल बी डिस्कस, क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आप आंसर लिखते हैं। क्या बोला है, मानते हैं कि लेट वन फ्रेंड एज, लेट्स द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर, एक्स पहला दोस्त को हम क्या मान लें, उसके एज क्या है, एक्स ईयर। कोई दिक्कत है बच्चों? फर्स्ट मतलब एक मित्र लिख सकते हैं, एक मित्र की आयु बराबर क्या मान लिए, एक्स ईयर मान लिए। तो दूसरा दोस्त अदर फ्रेंड्स, देन अदर फ्रेंड्स एज, बोलिए बच्चों, दोनों फ्रेंड का एज क्या था, 20 था। तो आप क्या कीजिएगा, 20 माइनस एक्स, मतलब दूसरा दोस्त की एज, दूसरे मित्र का आयु बराबर क्या है बच्चों, 20 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 साल पहले दोनों का गुणनफल, 4 ईयर एगो, क्या बोला, 4 ईयर एगो, 4 साल, क्या बच्चों, 4 साल पहले दोनों का गुणनफल क्या था, दोनों का गुणनफल कितना था, 48। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो दोनों का गुणनफल क्या था बच्चों, 48 था। 4 ईयर एगो, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का गुणनफल मतलब x इंटू 20x, 20 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 48। सबसे पहले हम क्या करता है, इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाइए बच्चों, क्या होगा, इक्वेशन बनाना मेरे को, कॉपी कीजिए यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा हम मिस्टेक को बच्चों, 4 ईयर एगो की बात किया तो 4 साल पहले अगर फर्स्ट मित्र की बात किया जाए, वन मित्र क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 4, मतलब वन फ्रेंड, ठीक है, x माइनस 4। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा मित्र मतलब अदर फ्रेंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, तो 20 में 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बचेगा बच्चों, 16 माइनस एक्स। ये 4 साल पहले की बात किया। दूसरा मित्र बराबर 16 माइनस क्या होगा बच्चों, 4 साल पहले। अब दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल कितना बच्चों, 48। यहां देखिए ध्यान से, दोनों का गुणनफल क्या है, 48। ये देखिए साहब, फर्स्ट मित्र x माइनस 4 और सेकेंड मित्र क्या है, 16 माइनस एक्स, और इसके बराबर है दोनों का गुणनफल 48। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसको सिंपली सॉल्यूशन करना, क्या होगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर और 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, यहां देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20x माइनस 64 अरे माइनस 48 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ माइनस को कॉमन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस माइनस प्लस दोनों का ऐड कर दीजिए, 1 12 इक्वल टू 0। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0।
अब बताओ बच्चों, ए बराबर क्या आपके पास 1, बी बराबर -20 और सी बराबर 112। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। देखिए क्या होगा, आपके पास b क्या है, -20 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये c। 20 का क्या होगा बच्चों, 400 माइनस 448 माइनस क्या हुआ 48। देखिए अब आपके पास यहां क्या आ गया, d लेस देन 0। इट नॉट पॉसिबल, इट नॉट पॉसिबल। दोनों दोस्त का एज में निकालना पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। आप यहां तक कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया गया है। आप क्वेश्चन को समझिए। Is it possible of design of rectangular park of perimeter 80 and area for 100 meters square if they find the length and breadth? क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जब उसकी परिमाप, उसके पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर और उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले बच्चों मानते हैं, क्या करते हैं, माना कि लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई बराबर x, मतलब लेट्स लेंथ बराबर x मीटर एंड ब्रेथ चौड़ाई। चौड़ाई को क्या मानते हैं बच्चों, y मानते हैं, y मीटर। दिक्कत मतलब ब्रेथ बराबर y मीटर। क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ, जो उसका पेरीमीटर है, जो उसका क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर क्या दिया बच्चों 80 मीटर, मतलब परिमाप क्या दिया बच्चों 80 मीटर। और एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया आपका दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 400 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर बात किया जाए आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी। आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ क्या 80, ये 2 और लेंथ क्या है बच्चों आपके पास, बोलिए x और ब्रेथ क्या है y। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया 80/2 x प्लस y। क्या हो जाएगा 40 बराबर x प्लस y। ठीक है बच्चों, यहां से हम y फाइंड आउट कर देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x। ये मेरा काम करेगा, ये मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मेरे को पता है क्या है। तो बच्चों देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ आपके पास, बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ आपके पास 400 मीटर। कितना दिया हुआ है 400 मीटर। ये देखिए साहब 400। लेंथ क्या था आपके पास x, और ब्रेथ क्या था बच्चों, बोलिए। ब्रेथ आपके पास क्या था 40 माइनस x।
यहां तक आप कॉपी कीजिए। देखो बच्चों, आप सिंपली इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्या होगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास 400 माइनस 40x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चों, आपके पास a बराबर क्या है, कंपेयर करिए 1, b बराबर क्या है -40 और c बराबर क्या है 400। समझ में आ रहा है ना? डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए d बराबर क्या होगा, b की जगह आपके पास -40 का होल स्क्वायर -4a, अरे लिखिए बच्चों। आप कॉपी करते चलिए, आशा करते तो जरूर समझ में आ रहा होगा। ये देखो बच्चों, आपके पास आ गया ये -40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौक 16, 1600 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया, यहां तक कॉपी किए। देखो बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था आपके पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर 2a। बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी आपके पास क्या था बच्चों, आपके पास बी क्या था, बी आपके पास -40 था प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आया और 2 इंटू ए क्या आपके पास 1। बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 40/2 कितना है बच्चों 20। मतलब अल्फा बराबर भी आपके पास 20 आया और बीटा बराबर भी 20 आया। मतलब लेंथ भी आपका 20 है और ब्रेथ भी आपका क्या है 20 है। ये आपका लेंथ, इसका आपका लेंथ आपका 20 आ गया बच्चों। और अगर लेंथ 20 है तो लेंथ बराबर आप क्या माने थे बच्चों, x माने थे, x माने थे ना, ध्यान से देखिए। तो लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और आज का कार्यक्रम बच्चों आपका समाप्त हो गया और आपका एक्सरसाइज 4.4 ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका। अब एक क्वेश्चन भी आपके पास नहीं बचा। हम लोग अब कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा नया चैप्टर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। घर में रहिए, सेफ रहिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।